Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Vasif Bek and you are watching As Well English. So friends, I came back with a new video and the title of this video is uses of has been, have been और had been. So basically आज हम इस वीडियो में has been, have been और had been के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनका प्रॉपर यूज़ क्या है, वह कब यूज़ होते हैं, कब यूज़ नहीं होते, कौन से टेंस में हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं, कौन से टेंस में हम हैव बीन यूज़ करते हैं और कौन से टेंस में हम हैड बीन यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को ये परेशानी रहती है, प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है कि इनका पार्टिकुलर यूज़ क्या है, हम कब हैज़ बीन यूज़ करें, कब हैव बीन यूज़ करें, कब हैड बीन यूज़ करें। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यूज़ करने में। हमें पार्टिकुलर उसका यूज़ करने का सही तरीका होता है, वो हमें काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। ठीक, तो उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि प्रॉपर यूज़ इनका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना कुछ देरी किए। ठीक, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में। इन दोनों को साथ में हम पढ़ेंगे। इन दोनों को साथ में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है और ये एक ही टेंस में यूज़ होते हैं। कौन से टेंस? इस टेंस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक, क्लियर? ये टेंस में यूज़ होती है, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों का यूज़ सेम ही है। ठीक, क्लियर? तो चलिए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन हम यूज़ करते हैं टेंस को देखकर। टेंस में क्या हो रहा होता है कि हम जब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक, टेंस में हम जब हम टेंस देखते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तब उसमें ये देखते हैं कि उस टेंस में कोई काम शुरू हुआ हो, मतलब उस सेंटेंस के अंदर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वह प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। ठीक, मतलब आप सेंटेंस देखेंगे, आपके सामने सेंटेंस आएगा या आप सेंटेंस बोलने जा रहे होंगे तो आप ये देखेंगे उस चीज़ में कोई काम उस सेंटेंस के अंदर पास्ट में शुरू हुआ है। पास्ट में मतलब कुछ टाइम पहले या काफ़ी टाइम पहले पास्ट में शुरू हुआ हो और वही काम, सेम काम एज इट इज़ अभी तक चल रहा हो टिल नाउ। ठीक, अभी तक वही काम एज इट इज़ चल रहा हो, वह काम रुका ना हो, कंटिन्यूसली वह काम होता रहा हो। ठीक, एक बार फिर से, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में वो काम अभी तक चल रहा हो। ठीक, तब उसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं, मतलब उस सेंटेंस को हमें ये लगता है कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं ये कह दूं कि मैं पिछले 2 महीने से वीडियोस बना रहा हूं, मैं पिछले 2 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ, तो पिछले 2 महीने यानी मेरा पास्ट का टाइम हो गया। मैं पिछले 2 महीने से अभी तक टिल नाउ अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट टाइम हो गया। तो पास्ट में जो काम मैंने शुरू करा 2 महीने पहले वीडियो बनाने का, वही काम मैं प्रेजेंट में अभी कर रहा हूँ 2 महीने बाद वीडियो बनाने का, तो वो काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। ठीक, क्लियर? सो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे इन टेंस का। ठीक, और हैज़ बीन और हैव बीन हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैज़ बीन यूज़ होता है हमारा ही, शी, इट के साथ और हैव बीन यूज़ होता है वो यू, दे, वी, आई के साथ। मतलब हैज़ बीन यूज़ होता है प्लूरल के साथ और हैज़ बीन होता है सिंगुलर के साथ। ठीक, क्लियर? अब सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है? सेंटेंस बनाने का रूल्स है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन और हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी आती है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होता है इसमें, देन सिंस, फॉर, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर? सेंटेंस देखिए, I have been working here since 2015. I have been working here since 2015. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा हूँ, यानी कि मैंने 2015 में वो काम स्टार्ट किया और मैं 2023 तक टिल नाउ अभी तक वो काम एज इट इज़ कर रहा हूँ। मतलब मैंने वो काम पास्ट में स्टार्ट किया और प्रेजेंट में अभी तक कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ हैव बीन यूज़ हुआ। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर। हम उसके लिए या उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, तो वेट करना मैंने कुछ टाइम पहले तो स्टार्ट किया होगा कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ और 10-15 मिनट हो चुके हों, आधा घंटा हो चुका हूँ, वो अभी तक नहीं आया हो या नहीं आई हो। ठीक, तो वो पास्ट हो गया ना आधा घंटा मेरा, और ये प्रेजेंट में अभी तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ हैव बीन यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। ठीक, वह खाना रात से बना रही है, वह रात से या पिछली रात से खाना बना रही है, यानी कि उसने रात में खाना बनाना स्टार्ट किया और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, अगले दिन का नून हो चुका है, अभी तक उसका खाना नहीं बनाया, वह खाना एज इट इज़ बना रही है। तो उसने पास्ट में काम स्टार्ट किया, प्रेजेंट में एज इट इज़ चल रहा है, दैट्स वाई वी यूज्ड योर हैज़ बीन। ठीक, हैज़ बीन यूज़ किया हमने शी के साथ, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ बीन हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स वाई वी यूज्ड योर हैज़ बीन विद दी शी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 5 years।
तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो 5 साल से, या तुम 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक। तो उसने 5 साल पहले उस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और वो एज इट इज अभी तक उस कंपनी में काम कर रहा है। दैट्स वाई वी यूज्ड योर हैव बीन। ठीक, क्लियर। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हमें हैज़ बीन और हैव बीन का कब यूज़ करना है। सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे या आप कोई सेंटेंस बोलेंगे या आप कोई सेंटेंस बोलने जा रहे होंगे, ठीक, तब आपको उसमें ये देखना है कि उस सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो काम क्या पास्ट में स्टार्ट हुआ है, और पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो वो क्या प्रेजेंट में अभी तक एज इट इज चल रहा है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी तक एज इट इज चल रहा होता है, ठीक, तब आप वहाँ हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करेंगे बिना कुछ देरी के। सिंपल सा रूल से, पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी तक वो काम चल रहा हो, तब वहाँ हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। क्लियर। क्योंकि कोई भी सेंटेंस में कोई ना कोई काम जरूर हो रहा होता है, बिना काम के कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा, ठीक। क्योंकि हर एक सेंटेंस में हमें वर्ब की आवश्यकता होती है और वर्ब का काम होता है क्रिया करना, एक्टिविटी करना, रिएक्शन करना, काम करना। तो बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, तो जब बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा तो बिना काम के भी सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक सेंटेंस बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसमें एक काम ही तो कर रहा हूँ, उसमें एक काम ही तो हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है आपको, ठीक, क्लियर। तो हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, ये ध्यान रखना, बिना काम के सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर। तो ये तो हमारा हो गया हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में। अब हम लेट्स मूव ऑन फॉर दी हैड बीन। अब हम हैड बीन के बारे में पढ़ेंगे, हैड बीन को कब यूज़ करना है। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर दी हैड बीन। अब हम पढ़ेंगे हैड बीन के बारे में। हैड बीन का यूज़ हम कब करते हैं? हैड बीन का यूज़ जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, ठीक। हैड बीन किस में यूज़ होता है? हैड बीन जो यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, मतलब ये पास्ट के वाक्यों में पास्ट के टेंस में यूज़ होता है हैड बीन, ठीक, क्लियर। इसके कैसे बनाते हैं देखिए, इसमें हम देखते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, ठीक। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जिक्र और उसकी बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक। लाइक मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ठीक, और मैंने 15 दिन पहले वीडियो बनाना बंद कर दिया, ठीक। यानी कि मैंने पास्ट में काम स्टार्ट किया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया, और उसका जिक्र मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ। मैं वो बात प्रेजेंट में आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और 15 दिन पहले मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, और ये चीज़ मैं आपको प्रेजेंट में यानी कि अभी बता रहा हूँ, ठीक। तब वहाँ हैड बीन यूज़ होगा, ठीक, क्लियर। मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म हुआ और प्रेजेंट में हम उसकी बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज्ड हैड बीन देयर, क्लियर। सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं, वही सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, क्लियर। पहला सेंटेंस देखिए, आई हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, ठीक। मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा था, मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा था मतलब 2015 से मैंने काम करना स्टार्ट किया और काम कर रहा था, और स्टार्ट किया पास्ट में और मैंने पास्ट में ही काम ख़त्म कर दिया, और उसका जिक्र मैं यहाँ 2023 के अंदर कर रहा हूँ, ठीक। तब हमारा यहाँ हैड बीन यूज़ हुआ। दूसरा देखिए, बी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, हम उसका इंतज़ार कर रहे थे या उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ था थी थे ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं, सारे वाक्य आते हैं, वर्ड आते हैं, तो आपको पता है वो पास्ट की सेंटेंस माना जाता है, ठीक। तो यहाँ हमारा वी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे यानी हमने उसका कुछ टाइम पहले इंतज़ार करना स्टार्ट किया, ठीक। और जब वो आ गया या वो चला गया तब हमने उसका इंतज़ार करना ख़त्म कर दिया। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे मतलब हमने इंतज़ार करना स्टार्ट किया और फिर इंतज़ार ख़त्म कर दिया, और प्रेजेंट में हम ये बात बता रहे हैं, ठीक। तो हमने यहाँ हैड बीन यूज़ किया। दूसरा देखिए, सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट, वह रात से खाना बना रही थी, वह रात से खाना बना रही थी, ठीक। तो यहाँ हमने हैड बीन यूज़ किया, क्यों? उसने रात से खाना बनाना स्टार्ट किया और रात में ही खाना बनाना स्टार्ट किया या रात में ही ख़त्म कर दिया उसने खाना बनाना, या सुबह में ख़त्म कर दिया उसे खाना बनाना। और ये बात मैं आपको दोपहर में या शाम में बता रहा हूँ कि वह रात से खाना बना रही थी, ठीक। तो यानी उसने पास्ट में खाना बनाना स्टार्ट किया और पास्ट में वह खाना बना के फारिग हो गई। दैट्स वाई वी यूज्ड योर हैड बीन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यू हैड बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स, तुम एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहे थे, मतलब उसने 5 साल से काम कर रहा था। वो 5 साल पहले उसने काम करना स्टार्ट किया, 5 साल बाद उसने काम करना बंद कर दिया, और ये बात अब बता रहा है, मतलब पास्ट में काम स्टार्ट किया, पास्ट में काम खत्म कर दिया, एंड दिस थिंग ही इज टेलिंग यू इन द प्रेजेंट, फाइन। सो दैट्स वाई वी यूज्ड योर हैड बीन। So I hope you will understand the difference between the has been, have been or had been. Okay, so this is a common difference between these
because you have been or has been is used in the present tense and had been is used in the past tense. Simple, that's it. Clear? So आज की हमने इस वीडियो में पढ़ा हैज़ बीन और हैव बीन और हैड बीन के यूजेस के बारे में कि उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हाँ इसका प्रॉपर यूज़ क्या है, हमें कब हैज़ बीन यूज़ करना है, कब हैव बीन यूज़ करना है, कब हैड बीन यूज़ करना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हों तो सिर्फ अपने तक ना रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इसके बारे में नॉलेज हो जाए। ठीक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। ठीक, सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।